जेआईटी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और आज से हमें कुछ इंट्रोडक्शन लेंगे। आप लोगों को बताऊंगा एमएस एक्सेल के बारे में, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनना है। जो मैं बोलूंगा लिखने के लिए वो लिखिएगा, बाकी कंसंट्रेशन बोर्ड पे रहे तो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। तो सबसे पहले आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं एमएस ऑफिस। क्या पढ़ रहे हैं? एमएस ऑफिस। जहां एमएस का मतलब क्या होता है? माइक्रोसॉफ्ट। और यह एक अमेरिका की कंपनी है। एमएस ऑफिस में बहुत सारी चीजें हैं। यह एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है। एक कैसा सॉफ्टवेयर है? अब कोई पूछेगा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है तो बताएंगे सॉफ्टवेयर कितने टाइप के होते हैं? 3 या 4? कितने होते हैं? 3 होते हैं। वेरी गुड। गलत है, 2 होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। मेरे ऑप्शन से बिल्कुल मत जाइएगा कभी। 2 होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। 2 ही होते हैं। तीसरा आप लोग बताइएगा बाद में। एप्लीकेशन 2 ही सॉफ्टवेयर होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो होते हैं जो सिस्टम को मैनेज कंट्रोल करने का काम करते हैं। और जब हम अलग से अपनी इच्छा अनुसार डाउनलोड कर लेते हैं वो क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। यानी एप्लीकेशन का काम क्या होता है? यूजर की नीड को पूरा करना। जैसे मुझे मन किया, अच्छा मुझे किसी से चैट करना है तो मैंने स्नैपचैट, इंस्टा ये सब डाउनलोड कर लिया। मुझे ट्रांजेक्शन करने हैं तो गूगल पे, फोन पे, पेटीएम कर लिया। तो ये क्या थे? मेरी नीड थी। और ये एप्लीकेशन ने किया क्या? मेरी नीड को पूरा कर दिया, मेरी आपूर्ति करी। यही बात है यहाँ पे। और एप्लीकेशन का मतलब समझ गए। और सिस्टम का मतलब ये होता है जो सिस्टम को कंट्रोल और मैनेजमेंट करने का काम करते हैं या सिस्टम के साथ आते हैं। और इन्हें बोला जाता है, इसका दूसरा नाम भी होता है। क्या नाम होता है? ओएस। ओएस का मतलब सब जानते हैं आप लोग। तो एमएस ऑफिस की बहुत सारी चीजें हैं। तो एमएस ऑफिस जो है वह एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है, लेकिन क्या है ये? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। क्या है? तो लिखिएगा, एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और इसको लोग ऑफिस सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं। ऑफिस में इसका ज्यादातर यूज है। एमएस ऑफिस एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। हाँ, ऑफिस सॉफ्टवेयर भी है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी है। ऑफिस सॉफ्टवेयर तो क्या है ये? एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है। लेकिन कोई पूछेगा किस टाइप का सॉफ्टवेयर है, क्या यूज है इसका, तो समझिएगा, तो बोलिएगा कि यह एक क्या है? ऑफिस सॉफ्टवेयर है। क्या है? ऑफिस। क्योंकि इसका यूज कहाँ ज्यादातर होता है? ऑफिस में। क्या होता है? ऑफिस, ठीक है। और एक और चीज कि एमएस ऑफिस का मतलब माइक्रोसॉफ्ट है पूरा नाम उसका। और इसकी 3 चीजें जो हमें स्टार्टिंग में पढ़नी होती है, वो 3 चीजें क्या है? वो 3 चीजें हैं, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। जिसमें से हमने पहला कंप्लीट कर लिया। क्या पढ़ा हमने? वर्ड पढ़ा। क्या पढ़ा? वर्ड पढ़ा। वर्ड पढ़ा, उसके एक्सटेंशन नेम पढ़े, उसके फाइल टाइप नेम पढ़े, उसका यूज क्या है। वर्ड का यूज किस लिए होता है? डॉक्यूमेंट के लिए। हाँ, वर्ड प्रोसेसिंग के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग के लिए हम एमएस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें क्या पढ़ना है? एक्सेल पढ़ना है। तो एमएस ऑफिस की स्टार्टिंग की 3 चीजें, और भी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन स्टार्टिंग में हमें 3 चीजें पढ़ना होता है ऑफिस वर्क के लिए। जिसमें पहली चीज होती है, पहला होता है वर्ड। क्या होता है? वर्ड। दूसरा होता है एक्सेल। और तीसरा होता है आपका पावर पॉइंट। ये 3 चीजें हमें पढ़नी होती है स्टार्टिंग में। और इसी में लोग एमएस लगा के बोलते हैं कि एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल, एमएस पावर पॉइंट, ठीक है। लेकिन आजकल ट्रिपल सी में, क्योंकि इस सिलेबस को ट्रिपल सी से हटा दिया गया है और ट्रिपल सी में एक नया सिलेबस इनबिल्ड किया गया है एमएस ऑफिस की जगह, जिसका नाम लिब्रे ऑफिस है। याद रखिएगा, एमएस ऑफिस की जगह एक और सॉफ्टवेयर यूज किया जा रहा है जिसका नाम क्या है? लिब्रे। ये भी एक ऑफिस सॉफ्टवेयर है और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या यूज किया जा रहा है आजकल एमएस ऑफिस की जगह? लिब्रे ऑफिस। अच्छा, लिब्रे ऑफिस में भी यही 3 चीजें हैं, लेकिन नाम अलग अलग है। वहां वहां लिब्रे ऑफिस में राइटर को, वर्ड को राइटर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राइटर कहा जाता है। एक्सेल को कल्क कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कल्क। और पावर पॉइंट को वहां पे इम्प्रेस बोला जाता है।
आप चाहिए तो लिख सकते हैं कि MS ऑफिस का ही एक और सॉफ्टवेयर आया है उसी के जैसा, उसी का पार्ट नहीं है, उसके जैसा है, इसका भी लोग यूज कर रहे हैं, जिसका नाम क्या है, लिब्रे ऑफिस है। क्या नाम है उसका, लिब्रे ऑफिस है। और जहां आप MS वर्ड बोलते हैं वहां राइटर बोलेंगे, जहां आप एक्सेल बोलते हैं वहां पे क्या बोलेंगे, कल्क बोलेंगे, जहां आप पावर पॉइंट पढ़ेंगे वहां क्या बोलते हैं, इम्प्रेस बोलते हैं। लिख सकते हैं आप लोग कि MS ऑफिस के जैसे ही एक और सॉफ्टवेयर है जिसका नाम क्या है, लड़कियां सब मुझसे पढ़ते टाइप के। हो गया। तो अभी लिब्रे ऑफिस एक्सेप्शन है, जो मैं ट्रिपल सी की तैयारी कराऊंगा आप लोग को, ट्रिपल सी की जब मैं तैयारी कराऊंगा आप लोग को तो मैं बताऊंगा इसके बारे में। लेकिन फिलहाल में क्या करेंगे आप, ये नोट करके रखेंगे कि हाँ कोई कुछ लिब्रे ऑफिस नाम की भी चीज होती है। कोई पूछ देगा आपसे, हमारे पढ़े रहते हैं कंप्यूटर पढ़े, पूछ देगा लिब्रे ऑफिस जानते हो, हाँ जानते हैं, जैसे MS ऑफिस होता है वैसे लिब्रे ऑफिस होता है, बस दोनों सॉफ्टवेयर अलग अलग है, लेकिन काम क्या है दोनों का, सिमिलर ही है। बस यहाँ पे वर्ड बोलते हैं वहाँ राइटर बोलेंगे, यहाँ पे कल एक्सेल बोलते हैं वहाँ कल बोलेंगे, ऐसे ही नाम है, दिक्कत नहीं है। तो आज हमें पढ़ना क्या है, लेकिन एक्सेल के बारे में पढ़ना, क्या पढ़ना है, एक्सेल के बारे में पढ़ना है, और जिसे हम बोलते हैं MS एक्सेल। क्या बोलते हैं, MS सॉफ्ट इसलिए लगता है क्योंकि ये पता चले कि ये माइक्रोसॉफ्ट का पार्ट है। MS क्यों लगाया जाता है, ताकि ये पता चल पाए कि ये माइक्रोसॉफ्ट का ही पार्ट है। ठीक है, मिटा देना, मिटा देना, ठीक है। तो हमें पढ़ना है MS एक्सेल। क्या पढ़ना है, MS एक्सेल। तो लोग सबसे पहले तो ये पूछते हैं कि MS एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए होता है, MS एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए होता है, तो आप बताएंगे डाटा एंट्री के लिए, इसलिए होता है डाटा एंट्री के लिए, लिख लीजिएगा। MS एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए करते हैं, डाटा एंट्री के लिए। आजकल ज्यादातर लोग जो MS एक्सेल पे अच्छी पकड़ है वो वर्क फ्रॉम होम डाटा एंट्री का जॉब करते हैं। ज्यादातर लोग फ्रीलांसर वगैरह से जुड़े हुए हैं, जिसपे आपको ऑनलाइन टास्क दिए जाते हैं और उसका काम करके आप उसको दीजिए तो उसके लिए आपको पे आउट करता है, पैसे देता है। MS एक्सेल का इस्तेमाल किस लिए ज्यादातर होता है, डाटा एंट्री। ऐसे ही ध्यान से सुनिएगा, जैसे आप लोग वर्ड में बोलते थे इतना पेज का डाटा है, पेज 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 वर्ड आता था ना, तो वैसे ही यहाँ पे सीट आता है। क्या वर्ड यूज किया जाता है यहाँ पे, सीट। तो लोग सीट को लोग वर्क सीट बोलते हैं, हाँ, स्प्रेडशीट बोलते हैं, ये सारा नाम होता है उसका, स्प्रेडशीट। लिख लीजिएगा आप लोग, इस यहाँ पे पेज नहीं बोला जाता, यहाँ क्या बोला जाता है, सीट, वर्कशीट, स्प्रेडशीट, कुछ भी ऐसा। यहाँ पे पेज नहीं बोला जाएगा, यहाँ पे बोला जाएगा सीट बोला जाता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप MS एक्सेल ओपन करते हैं, जब आप MS एक्सेल ओपन करते हैं तो बाय डिफॉल्ट कितनी सीटें ओपन रहती हैं, तो पहले 3 हुआ करती थी, अभी क्या होंगी, 1। लिख लीजिएगा, जब हम MS एक्सेल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 सीट ओपन रहती है। जब हम MS एक्सेल ओपन करेंगे तो बाय डिफॉल्ट 1 सीट ओपन रहती है।
हो गया वो। तो जब MS एक्सेल ओपन करने की कितनी सीपीटी खुली रहती है बाय डिफॉल्ट? एक। ठीक है, पहले 3 हुआ करती थी, जैसे सेटिंग चेंज करेंगे, सेटिंग का ऑप्शन तो दिया हुआ है, सेटिंग चेंज करें तो बहुत सारी सीटें ओपन हो जाएंगी, लेकिन नॉर्मली देखा जाए तो एक सीट ओपन होती है। अच्छा, सीट कैसे बनता है? तो सीट बनता है सेल से। किससे बनता है? सेल से। एक लाखों करोड़ सेल मिलके एक सीट बनाते हैं। जैसे एक सेल बन गया, इसी सेल से मिलते मिलते बहुत सारे सेल मिलेंगे, बहुत सारे सेल मिलेंगे, तो क्या बन जाएगा? सीट बन जाएगा। और ये बात आप पहले से भी जानते हैं कि एक सेल कितने रो और कितने कॉलम से मिलकर बना होता है? एक रो और एक कॉलम। ये बात आप पहले से जानते हैं, पढ़ाया भी गया है। तो ऐसे ही बहुत सारे सेल होंगे आपके एक्सेल शीट। तो एक्सेल शीट में बहुत सारे सेल होंगे, तो जाहिर सी बात है शीट पे हम सिर्फ 2 ही बातें करेंगे, किसका? रो का और कॉलम। तो ये भी जान लिया जाए कि कितने रो और कितने कॉलम होते हैं आपके एक्सेल शीट पे। तो रो की संख्या होती है 10,48,576 रो होते हैं, और कॉलम जो होते हैं वो होते हैं 16,384, या इसको कोडवर्ड में बोला जाता है XFD। नोट कर लीजिए, रो और कॉलम की संख्या नोट कर लीजिए। मतलब हमारा डेटा सही है कि गलत है इसको हम सभी जान सकते हैं तो हमारे पास अगर केवल पेन ड्राइव है और पेन ड्राइव को हम देकर बहुत अच्छा करेगा क्या तो इसमें हो सकता है कि डेटा रखा है या फिर हो सकता है कि पेन ड्राइव बाहर में रखा गया हो इन प्रकार हम इसको सीखने में लगाएं कि प्रोसेसिंग होती है और जब तक हम और हो गया। चलिए, तो अब ये बात होती है जैसे MS वर्ड को विन वर्ड लिखते हैं तब ओपन होता है, याद है ना? वैसे ही एक्सेल को क्या लिखेंगे तो ओपन होगा, ये मैटर करता है। तो बहुत सिंपल सा तरीका होगा, आपको प्रेस करना होगा विंडो R। क्या टाइप करेंगे? वो तो जानते ही आप लोग विंडो R किस लिए दबाते हैं? रन कमांड लाने के लिए। तो विंडो के साथ क्या प्रेस करेंगे? विंडो R, और यहाँ टाइप करेंगे EXCEL एक्सेल और इंटर। तो आपके सामने एक्सेल खुल के आ जाएगा। ये है आपका एक्सेल शीट। हमने इसको बंद किया। बंद करने के बाद ये रहा आपका ब्लैंक वर्कबुक। इसको वर्कबुक भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? वर्कबुक, वर्कशीट, सीट, स्प्रेडशीट, कई नाम से जाना जाता है, तो वर्कबुक भी बोलते हैं। तो क्लिक करेंगे पहले वाले पे तो ब्लैंक दिख गया। आप बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो आपको बहुत सारे सेल दिख रहे होंगे। दिख रहा है? ये सब सेल ही है, ये सब जितने खंड खंड बने हुए सब सेल है। तो सबसे मैटर अब यही करता है कि पहले हम ये जाने कि यहाँ रो कौन है, कॉलम कौन है। तो यहाँ दो चीजों को रिप्रेजेंट किया जाता है। एक नंबर से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये नंबर आपको दिख रहे होंगे, और एक ABCD दिख रहा होगा, यानी अल्फाबेट्स दिख रहा होगा। तो पहले तो हम लोग ये जस्टिफाई कर लें कि रो किसे कहेंगे और कॉलम किसे कहेंगे, यानी ABC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 2 3, बस इतना ही बताना है, कोई ज्यादा नहीं बोलेगा, जिससे मैं पूछूंगा कि ABC किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यही बताना है। सब तैयार है? रेडी है? चलिए खड़े हो जाइए। पांडे जी बताइए, ABCD किसको रिप्रेजेंट कर रहा है और 1 2 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बताइए सर।
सर को ABCD रो करना है और ABCD रो को और 1 2 3 कॉलम को बात बताइए। आप बताइए ABCD कॉलम। तो आप बताइए सेम का सर ABCD रो और 1 2 3 कॉलम सेम ठीक है सेम हेलो बताइए ABCD कॉलम को ABCD कॉलम इरफान सर दोनों रो को ऐसा हो ही नहीं सकता है। दोनों रूप कैसे कर सकते हैं आप बताइए। पहली बार समझ नहीं जाता है। पढ़े हो तुम ABCD रो को वेरी गुड स्टार्ट ABCD माधव नहीं आया क्या नित्या सब लोग बैठ जाइए। मैं एक बात बोलूंगा कि दुनिया यहाँ है कुछ लोग सही है कुछ लोग गलत है। अगर मैं कहूँ कि को चलने के लिए एक अगर मैं कहूँ चलिए आगे बढ़िए जब तक मैं कहूँगा रुकने के लिए तो ये कहाँ बढ़ेगा नीचे जाएगा। क्या बगल में बढ़ पाएगा। बगल में बी बैठा हुआ है ये कैसे बढ़ेगा नीचे के साइड। और ऐसे क्या होता है कॉलम होता है ऐसे वर्टिकल से क्या होता है कॉलम होता है। सुन लीजिए बात ध्यान से फिर से मैं बोल रहा हूँ। अगर मैं कहूँ ए को मूव करने के लिए तो ए कैसे मूव करेगा भाई ए मूव करेगा ऐसे और ऐसे कौन सी लाइन बन रही है वर्टिकल लाइन। और वर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करती है कॉलम को। और वही चीज अगर मैं बोलूं वन को मूव करने के लिए किसको मूव करने के लिए वन को तो वन कैसे मूव करेगा ऐसे वन ऐसे ही मूव करेगा ना नीचे थोड़ी मूव करेगा नीचे तो 2 बैठा हुआ है। और इस ये कौन सी लाइन बन रही है हॉरिजॉन्टल और हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं रो बोलते हैं। पढ़ाया गया है आप लोग ऐसे समझ लिए हैं कि ABCD ऐसे है तो रो हो गया है और 1 2 3 ऐसे है तो कॉलम हो गया। ये लॉजिक लगाया मुझे पता है आप लेकिन लॉजिक लगाइए तो क्या ए बी के साइड में बढ़ पाएगा नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि बगल में बैठा हुआ है। हम कहाँ मान लो 4 लोग ऐसे बैठे हुए मान लो ये बैठे हुए हैं तो इधर जा पाएंगे नहीं ये आगे ही बढ़ेंगे। तो लाइन कैसी बन रही है ये ध्यान देते हो। तो लिख लीजिएगा कि अल्फाबेट्स कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और नंबर्स रो को जिनको आता है वो भी लिख रहे हैं ताकि फ्यूचर में भी कभी काफी अगर गलती से पलट दिया आपने तो कम से कम याद रहेगा। समझ रहे हो इरफान तो दोनों को एक करा दिए थे तुम्हारा नहीं थे अब तक 6 साल का इतिहास बदल दिया। तो अल्फाबेट्स रिप्रेजेंट करता है कॉलम को और नंबर रिप्रेजेंट करते हैं रो को हमेशा याद रखिएगा। तो अगर मान लीजिए मैं कह दूं B12 लिखा हुआ है B12 मान लो लिखा हुआ B12 तो B इसको किसको रिप्रेजेंट करेगा कॉलम का 12 रो को करता है। ठीक है दिमाग में रखिएगा। अब समझिएगा ध्यान से अब एक लिखिएगा कि जो आप सोचिए लॉजिक लगाइएगा आप जो एक्सेल शीट का जो पहला सेल होता है उसका क्या नाम होगा सोच के बताइए। आप बताइए सोच के कि जो एक्सेल का पहला सेल होगा उसका नाम क्या होगा क्या होगा A1 होगा। क्यों A1 होगा क्योंकि रो पहला कौन सा है 1 है और पहला कॉलम कौन सा है पहला कॉलम तो यही है ना। तो हम हमेशा रिप्रेजेंट पहले कॉलम को प्रायोरिटी देते हैं। ये पहला कॉलम ए हो गया और पहला रो कौन सा होगा 1 होगा। यानी लिख लीजिएगा कि एक्सेल में फर्स्ट सेल का नाम जो होता है वो होता है A1। एक्सेल में फर्स्ट सेल का जो नाम होता है वो होता है A1। क्या होता है A1। और थोड़ा सा याद करिए तो अभी मैंने लिखवाया रो और कॉलम की संख्या। रो कितने होते हैं
रो कितने होते हैं कॉलम? सर 10,44,876। कॉलम कितने होते हैं? जब तुम लोग लग रहा है कुछ मधुशाला से आए हो तुम लोग। 876 के पास। पढ़ाई में नहीं हो रही है। सुनिए क्या लिखा है मैंने, रो की संख्या 10,48,576 लिखा है ना। तो कैसे चेक करेंगे, चेक कर लिया जाए सही है गलत है। तो अभी हम किस रो में, फर्स्ट रो में है और हमें जाना है लास्ट रो में। तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ डाउन एरो प्रेस कर देंगे। क्या दबा देंगे? कंट्रोल के साथ डाउन एरो। उससे क्या होगा, आप लास्ट रो में पहुंच जाएंगे और उसे पता चल जाएगा कि आपका लोकेशन कहाँ पे है। इसको बंद कर लीजिए पहले। कंट्रोल के साथ डाउन एरो, देखिए लास्ट रो की संख्या कितनी दिखा रहा है, दिखा रहा है हाँ, यानी हम सही दिखाया है, सही है। वापस जाने के लिए कंट्रोल के साथ अप एरो, क्या दबाएंगे, कंट्रोल के साथ अप एरो दबाएंगे तो वापस आ जाएंगे, कोई दिक्कत? ठीक है। अच्छा, कॉलम की संख्या मैंने लिखाई 16,384। तो जस्ट इमेजिन कि यहाँ कॉलम अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर रहा है, तो नंबर मैंने कैसे लिखवा दिया, तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू लिखा गया है। देखिए ब्रैकेट में मैंने लिखवाया भी होगा XFD, लिखवाया है ना, यानी लास्ट कॉलम का नाम है XFD। XFD का नाम का मतलब समझ रहे हैं ना, तो सीरियल नंबर दिया हुआ है। कंट्रोल के साथ राइट एरो, देखिए लास्ट कॉलम का नाम है XFD। XFD को समझिए, जैसे ABCD खत्म हो गया होगा तो फिर A, AB, AC, AD ऐसे चला है, वैसे चला है X तक। और लास्ट कॉलम का नाम क्या रखा गया है, XFD। क्या रखा गया है, XFD। समझ रहे ना, तो मैंने लिखा ही दिया ब्रैकेट में। तो आप लोग से जब कॉलम की संख्या पूछी जाएगी तो XFD ही बोलेंगे। कोई पूछेगा नंबर में बताइए तो कहिएगा 16,384। समझा मतलब, पहले कॉलम का नंबर क्या बोलेंगे, पहले ही 1000 बोल देंगे, XFD बोलेंगे। क्या बोलेंगे, ऐसे बोलेंगे। रो की संख्या होती है 10,48,576 एंड कॉलम की जो नंबर ऑफ कॉलम जो होते हैं वो होते हैं XFD। कितने होते हैं, XFD। अगर कोई पूछेगा नंबर में रिप्रेजेंट कैसे कितना होगा तो 16,384, 16,384। तो दिक्कत समझ में आ गई बात। और सीट कैसे बना होता है, एक्सेल सीट कैसे बना होता है, बहुत सारे सेल से मिलकर बना होता है। और सेल किससे बने होते हैं, रो और कॉलम से मिलकर बने। सब दिमाग में रखिएगा बात को। एक्सेल सीट कैसे बना होता है, बहुत सारे सेल से, बहुत सारे सेल से, लाखों करोड़ सेल से। और सेल किससे बने होते हैं, समझा कि। और पहले सेल का नाम क्या होता है, याद रहेगा। हमेशा कॉलम को पहले लिखा जाता है और रो को बाद में, इसीलिए A1 लिखा जाता है। A1 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को, और 1 रो। ठीक है, अब थोड़ा नॉर्मल चीजें समझते हैं। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि एक्सटेंशन नेम वाली बात आती है इसमें। तो जो एक्सेल का एक्सटेंशन नेम होता है वो होता है .XLS, या लेटेस्ट में आ रहा है .XLSX। लिख लीजिएगा, ये क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है। किसका होता है, एक्सटेंशन नेम। लिख लीजिएगा, एक्सटेंशन नेम होता है एक्सेल का। और जैसे कि उसमें था MS वर्ड में फाइल टाइप नेम, जो अपने आप डॉक्यूमेंट 1 के नाम से सेव हो जाता था, डॉक्यूमेंट 1। तो वैसे ही एक्सेल का जो फाइल टाइप नेम होता है, इसका फाइल टाइप नेम वो होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा, फाइल टाइप नेम जो होता है वो होता है इसका बुक 1। क्या होता है, आगे की लड़कियां से बताएंगी, क्वेश्चन पूछ रहा हूं। फाइल का नाम किस बार में देखा जाता है, सुनिएगा ध्यान से। आपके ऑप्शंस हैं, मीनू बार, सामने देखिए, मत देखिए, मेरे तरफ देखिए, मेरा क्वेश्चन सुनिए। आपके ऑप्शन से मैंने क्वेश्चन ये पूछा है कि फाइल नेम किस बार में दिखाए जाते हैं, शो कराया जाता है। आपके ऑप्शन है मीनू बार, रूलर बार,
स्टेटस बार या टास्क बार? आपके ऑप्शन है सामने लिख दे रहा हूँ, मेन्यू बार, रूरल बार, स्टेटस बार या टास्क बार। कहाँ होता है? क्या होगा? आपका मेनू है, आप लोग का? हाँ नहीं, गलत है, टाइटल बार में कहाँ होता है? टाइटल बार। सबसे ऊपर कौन सा बार होता है? ये देखिए, मुझे पता है कि आप लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि सबसे ऊपर लिखा हुआ फाइल का नाम, और सबसे ऊपर स्लाइड को क्या बोला जाता है? कई बार पढ़ा चुका हूँ, इसीलिए नहीं दिया, नहीं देना चाहिए। कॉन्फिडेंट दिखाना है आपको, नहीं सर गलत लिखे, टाइटल बार में देता है। आप सामने लिखा हुआ है, बुक 1 कहाँ लिखा हुआ है? लिखा हुआ है आपको बुक 1, ये तो फाइल का नाम है, और फाइल उस वाली लाइन को क्या बोला जाता है? टाइटल बार बोला जाता है। आंसर क्या होगा? हाँ, 3-4 में कोई नहीं। सर सेकंड से ये होगा कि क्या सेकंड से मतलब? सेकंड से ये होगा कि भी होगा क्या सेकंड से होगा? तो आईसी के बारे में बताया ये होगा सेकंड से नहीं बदलना जाएगा, कॉलम वाइज बदलना जाएगा। वैसे तो वैसे होगा A1 A2 A लाख तो जाएगा, A 10 लाख का फिर B1 B2 B3 10 लाख का पहला सेल का मतलब होता है फर्स्ट सेल को रिप्रेजेंट किया, सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं होता, ठीक है? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो फाइल का नाम कहाँ दिखाया जाता है? टाइटल बार में। एक कॉन्फिडेंट दिखना चाहिए भाई, और वही पढ़ाने जा रहा था इसीलिए मैं बताया हूँ कि बता दूं। तो फाइल टाइप नेम क्या होता है इसका? बुक 1 होता है। क्या होता है? बुक 1। तो आप जैसे बाकी सब जानते ही हैं कि सबसे ऊपर टाइटल बार होता है, उसके जस्ट मेनू बार या रिबन बोला जाता है, और ये पहले वापस जाए कंट्रोल के साथ, राइट है वो, और ये जहां A1 लिख रहा है, जहां A1 लिख रहा है इसको बोला जाता है नेम बॉक्स। क्या बोला जाता है? कोई पूछेगा सेल का नाम हम कैसे पता कर पाते हैं? कोई पूछेगा हम किस सेल में हैं, हम किस सेल में हैं, सेल का नाम कैसे पता कर पाते हैं? नेम बॉक्स के द्वारा। ये लीजिएगा, हम सेल का नाम कैसे पता कर पाते हैं? नेम बॉक्स के द्वारा। ये नेम बॉक्स में क्या लिखता है? सेल का नाम। नेम बॉक्स में क्या लिखता है? सेल का नाम। नेम बॉक्स में क्या लिखता है? सेल का नाम। क्या लिखता है? नेम बॉक्स में क्या लिखता है? सेल का नाम लिखता है। क्या लिखता है? और ये जो एफएक्स वाला लिखा हुआ है, आप ही लिख दीजिएगा एफएक्स। तो एफएक्स वाली सेक्शन को बोला जाता है, कहाँ गया जी? इस एफएक्स वाले सेक्शन को बोला जाता है, इसे बोला जाता है, इस पूरे एरिया को बोला जाता है फार्मूला बार। क्या बोला जाता है? देखिए एफएक्स वाला या एफएक्स वाला जो सेक्शन है उसे हम बोलते हैं फार्मूला बार। क्या बोला जाता है? फार्मूला। ये क्या करता है? किस सेल में कौन सा फार्मूला आप लगाए हैं ये बता देता है। फार्मूला बार एफएक्स में मिलेगा, एफएक्स वाला जो सेक्शन होता है उसे फार्मूला बार बोलते हैं, और ये हमें बताता है कि किस सेल में कौन सा फार्मूला लगाया है। क्या बताता है कि किस सेल में हम कौन सा फार्मूला। तो समझ में आया आज की क्लास? ये क्या बताया मैंने आपको? इंट्रोडक्शन बताया, किसका? एमएस एक्सेल का। सबको समझ में आया? कल से टॉपिक स्टार्ट हो रही है, क्लास बंक बिल्कुल नहीं करना है, अपना टोपी सूपी लगा के कैसे भी पढ़ने आइए, कवर अप करके, क्लास बंक ना करें। आसपास के ही हैं जो लोग दूर हैं वो भी कोशिश करें पहुंच जाए। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।